करें स्टार्ट? हो गया? चलिए। तो जय हिंद प्यारे बच्चों। ये जो सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं ये है हमारा मॉक टेस्ट सेकंड एमटीएस के लिए। हमारे अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज एक मॉक टेस्ट सीरीज हमने चलाया है जिसमें सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एनडीए के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, एयरफोर्स के भी 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ये दूसरा मॉक टेस्ट एमटीएस का है। इसके बाद सीजीएल और सीएचएसएल के आने वाले हैं। ठीक है, और बैक टू बैक ऐसे ही मॉक टेस्ट हम लोग आगे लेके चलते रहेंगे, चाहे वो आर्मी क्लर्क के लिए हो या बाकी अदर एग्जाम्स के लिए हो। तो ये मॉक टेस्ट जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है एमटीएस के लिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसकी पीडीएफ अगर सॉल्व नहीं की है, इसकी हार्ड कॉपी निकलवाइएगा। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिलेगी कहाँ पर? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। आप उसमें जाइए, अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे कोई सा भी मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए। मॉक टेस्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, प्रेमाज एक्सेप्शनल गुड लुक्स ऑलवेज डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हर सिस्टर्स। उसके जो एक्सेप्शनली गुड लुक्स हैं वो प्रेमा को बाकी उसकी सिस्टर्स से अलग करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, प्रेमाज एक्सेप्शनल गुड लुक्स। तो सब्जेक्ट क्या होगा? गुड लुक्स, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, और ये पोजेशन शो कर रहा है, तो गुड लुक्स यानी कि कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो सीधा डिस्टिंग्विशिंग आईएनजी तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, और ये काम कॉन्टिन्यूटी में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो और एस या ई एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसीलिए नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। आंसर इसका यही रहेगा, डिस्टिंग्विश ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्राइट होता है चमकीला, है ना? तो उल्टा क्या हो जाएगा? डल, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है डार्क एंड डल। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो देखिए ये आई था यहां पर। ठीक है, रिसीव का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंसीव का सही है, परसीव का सही है, सीव का गलत है। ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग होती है बच्चों SIEVE। इसे कहते हैं छानना, जो छलनी होती है ना बच्चों, उसे सेव कहते हैं। तो ये वाली स्पेलिंग गलत थी, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक इंसान जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? ओमनीशिएंट। पेपर में कल ये भी आ सकता है। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, जिसको सब, जिसमें सारी पावर हो। ओमनीवोरस क्या होता है? वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए रोटन एप्पल होता है, कौन होता है? आपने सुना होगा एक कहावत, अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन। ठीक है, एक सड़ा हुआ सेब सबको खराब कर देता है। तो इसे कहेंगे अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में एक खराब आदमी या कोई खराब चीज को कहते हैं रोटन एप्पल। नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर के ऊपर साइंटिफिक स्टडी क्या होती है बच्चों? ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी, क्योंकि माइंड का जिक्र है। ठीक है, किसका जिक्र है बच्चों? माइंड का जिक्र है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें साइकोलॉजी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैव बीन क्वेलरिंग ऑल द टाइम। अब बच्चे जो हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हैव है, तो हैव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो हैव ही इसका आंसर होगा, हैवंट दे। ठीक है, अगर यहां आर होता तो हम आरंट कर लेते। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट, रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम बीन स्कोल्ड बाय फादर। तो इसमें एरर बताना है, तो रोहित ने कहा दैट ही वुड सेव मी, वो मुझे बताएगा। ठीक है, पिताजी मुझे ना डांटे इससे मुझे वो बचाएगा, तो सैड दैट बिल्कुल सही है। ही वुड भी सही है। ही वुड सेव, वुड के बाद मॉडल के बाद वी वन आएगा, ये भी सही है। तो गलती कहां है? ही वुड सेव मी फ्रॉम बीन सीधा नहीं आएगा, फ्रॉम बीइंग स्कोल्डेड। थर्ड फॉर्म क्यों लगाई मैंने?
कि पिताजी मुझे धमकाएंगे, डांटेंगे, इससे मुझे वो बचाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ही वुड सेव मी फ्रॉम बीइंग स्कोल्डेड, कि पिताजी मुझे डांटे, इससे वो मुझे बचाएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर हुआ डी आंसर हो जाएगा। देखिए बीन का इस्तेमाल आपको बता दूं कब होता है। बीन का इस्तेमाल तब होता है जब परफेक्ट में दिया हो, तो परफेक्ट यहां पर नहीं दिया है आपको कहीं भी। ठीक, नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है महंगा, और इनएक्सपेंसिव होगा जो महंगा नहीं होता, यानी कि चीप। तो इसका सिनोनियम क्या होगा बच्चों? चीप इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, सस्ता। गिविंग अ फॉल्स अलार्म, अब आपने भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी बचपन में, किसी को फॉल्स अलार्म देना। तो इसका मतलब है आप सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक, जब लोग गलत तरीके से सोच लेते हैं कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो रॉन्गली थिंक का मतलब है गलत, उन्हें उन लोगों को अलार्म मिलता है, गलत सूचना मिलती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामेटिकल एरर बताना है। बोथ रेनू एंड हर सिस्टर, तो रेनू और उसकी सिस्टर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी जगह आर। नेक्स्ट, इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी। वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन ड्राइविंग इन द माउंटेन, फिर भी हमने ड्राइविंग को जारी रखने का निर्णय लिया। तो दो बातें कैसी हैं? उल्टी हैं, विपरीत हैं। और दो बातें जब विपरीत हो, अपोजिट हो, तो उसके लिए दो या ऑल्दो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डी का आंसर होगा ऑल्दो इट वाज स्नोइंग, भले ही बर्फबारी हो रही थी। ठीक है, आरंट इट डिफिकल्ट, क्या ये कठिन नहीं है? तो देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो इट है, और जब सब्जेक्ट इट होता है तो इट के लिए आर का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर आंसर होगा इज, इजंट इट डिफिकल्ट। अब तुम्हारे कई बच्चे जो अच्छे होंगे उनके दिल में एक बात आएगी कि सर एक बात बताओ, सिंगुलर है तो ये बात तो हमने मान ली, बट सिंगुलर तो हैज भी तो है, और तुम्हारे दिल में ये बात अगर है और मैं उसे तुम्हारे दिल में बनाए बिना बोले ही पहचान रहा हूं, तो समझ जाइए हमारा कनेक्शन कितना खतरनाक है। देखो ये आंसर बी सिंगुलर है, हो सकता था, बट ये तब होता जब ये होता हैजंट इट बीन डिफिकल्ट, फिर ये परफेक्ट होता, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो हो जाती। ठीक है, निगेटिव में नॉट भी लग गया, इट आ गया, लेकिन मेन वर्ब कहां लाओगे? क्योंकि डिफिकल्ट तो अपने आप में एडजेक्टिव है। तो हैजंट के बाद इट, और इट के बाद फिर बीन, बीन यहां है नहीं, तो इसीलिए हमें सीधा लगाना पड़ेगा बी की फॉर्म, इजंट इट डिफिकल्ट। क्या ये कठिन नहीं है गाड़ी चलाना? तो कैसा लगा ये बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। नेटिव, एंटोनियम बताना है। तो नेटिव का उल्टा क्या होगा? फॉरेन, और फॉरेन विदेशी, स्वदेशी का उल्टा विदेशी, एलियन। नेक्स्ट, मोस्ट कंट्रीज आर नाउ बिगिनिंग टू शो अ इन देयर इकोनॉमी एंड देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ। तो ज्यादातर कंट्रीज में अब क्या हो गया है इकोनॉमी में, और सेंस ऑफ रिलीफ कब आएगी? जब इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, तभी तो। कोविड में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो अब रिलीफ की साथ, रिलीफ क्यों है? क्योंकि उनमें क्या आ गया है? ग्रोथ आ गया है। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज आर नाउ बिगिनिंग टू शो अ ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी, इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये सेटबैक, डाउन टर्न तो एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, वी वर नॉट एबल टू, देखिए एरर निकालना है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां से ईडी हट जाएगा, तो वी वर नॉट एबल टू वॉच, एज का एरर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट करना, सिनोनियम बताना है, तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है सर्च करना, किसी चीज में खोज करना। द रजिस्ट्रार इन्फॉर्म द कैंडिडेट दैट द लास्ट डेट फॉर, किसी चीज के लिए, फॉर्म को जमा करने के लिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन, सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो ओवर हो गई थी, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब होता है लिमिट। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब मैं फैमिली से मिला 5 साल बाद, तो बाउंड्स होगा इसका आंसर। नो बाउंड्स का मतलब नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं थी। करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्ट बताना है। ट्यूशन की स्पेलिंग सही है, ग्रामर की सही है, एलर्जी की सही है, डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनीशन होता है ये। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट को हम लोग धीरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों से ट्विंकल और हिमांशु कालिया जो है हैव बीन रिलेंटलेसली, वो लगातार, रिलेंटलेसली का मतलब लगातार, ठीक है, अनस्टॉपेबली, ठीक है, क्या कर रहे थे? अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं जरा यहां पे। ठीक है, रिलेंटलेसली, अब हैव बीन दिया है, देखो जरा यहां पे हैव बीन दिया है। ठीक है,
तो हैव बीन के साथ आईएनजी आ जाएगा यहां पर, तो इसका मतलब होगा वो लगातार काम कर रहे थे, हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली, बिना रुके वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, टू एंश्योर, क्योंकि वो ये बात सुनिश्चित करना चाहते थे दैट कोविड पेशेंट्स, अच्छा कोविड के टाइम की बात है ये, कोविड पेशेंट्स एंड दोज सस्पेक्टेड, या जिनको लग रहा था कि उन्हें कोविड हो गया है, टू, किस लिए, तो टू हैड अफेक्टेड, टू हैव अफेक्टेड, या टू बी अफेक्टेड, या टू बी अफेक्ट। देखिए जब बी लग जाता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब टू बी अफेक्टेड ये होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है या तो कोविड पेशेंट हैं या उन पे डाउट है कि वो किसी के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा, पेशेंट खुद तो नहीं चेक करेगा, तो वो प्रभावित किसी चीज से हुए होंगे, तो यहां पर पैसिव वॉइस आएगा, और पैसिव वॉइस के हिसाब से टू बी अफेक्टेड होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको कहे सर टू कहां पर है, तो देखो टू कहां पर है, ये रहा, दो सस्पेक्टेड टू बी अफेक्टेड, यानी कि जो पाए गए कि वो प्रभावित हैं, जिन पर डाउट था कि वो प्रभावित हैं कोविड से। ठीक है, रीच द हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाएं बाय प्रोवाइडिंग देम एम्बुलेंस, उन्हें एम्बुलेंस देकर, एम्बुलेंस सर्विस देकर। ट्विंकल एंड हर हस्बैंड, ट्विंकल और उसके पति ड्राइव टू ऑफ देयर फ्लीट ऑफ 10 प्राइवेट एम्बुलेंस, तो उन्होंने अपनी 10 प्राइवेट एम्बुलेंस का जो काफिला है उसको ड्राइव किया। कैसे किया, अब ये देख लेते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ देमसेल्फ, क्योंकि दोनों है तो देमसेल्व्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन देमसेल्फ का इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों ने ड्राइव किया। ठीक है, ट्विंकल एंड हर हस्बैंड देमसेल्फ ड्राइव, तो उन्होंने खुद ने ड्राइव किया। ठीक है, ट्विंकल अब आ जाएगा, ट्विंकल हरसेल्फ कॉट द वायरस, ट्विंकल को भी वायरस यानी कि कोविड हो गया। ठीक है, ड्राइविंग पेशेंट्स टू हॉस्पिटल और फ्यूनरल ग्राउंड, जो पेशेंट्स थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय या फ्यूनरल ग्राउंड, या जहां उनका अंतिम संस्कार कर रहा था वहां पर ले जाते समय, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन सीधा लगा देंगे वाइल, मतलब उस ड्यूरेशन में, क्योंकि वाइल का मतलब हो जाता है ड्यूरिंग, उस दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा होगा बात में, वाइल है ना। बट शी डिड नॉट, लेकिन हर वर्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग वंस शी वॉज फिट। ओके, लेकिन वो नहीं, क्या नहीं हुई देखते हैं, बट शी डिड नॉट एस्केप, रिडीम, कंटिन्यू, अबेंडन, तो देखिए उसने नहीं रुकी, वो उसने नहीं छोड़ा, तो शी डिड नॉट अबेंडन, अबेंडन का मतलब डिसकंटिन्यू, तो उसने डिसकंटिन्यू नहीं किया और वो लगातार अपने काम में लगी रही एक बार कोविड से फिट होने के बाद, तो बट शी डिड नॉट अबेंडन, अबेंडन का मतलब किसी काम को करना छोड़ देना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब कितना स्कोर आपका रहा, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। ठीक है, और कैसा चल रहा है आप लोगों का, अभी मॉक टेस्ट कम आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी मई में चला गया है एमटीएस का पेपर, तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट डिजाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेट डेज पे तो लगभग आ ही रहे हैं, तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि जो आपके दिल में बात है मैं उसे अपना आप ही बता दूं। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं इस मॉक टेस्ट में, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।